प्रकृति आनंद को देखकर वासना के वशीभूत हो जाती थी। आनंद सन्यासी थे, किंतु फिर भी प्रकृति उनसे बहुत प्रेम करती थी। आनंद ने प्रकृति से पानी पिलाने को कहा। वह निम्न वर्ण की थी, परंतु आनंद भिक्षु थे। बुद्ध के भिक्षु वर्ण भेद को नहीं मानते थे। आनंद ने पानी पिया और प्रकृति का आभार व्यक्त किया। वह जाने लगे, तभी प्रकृति ने उन्हें रोक लिया और अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया। वे उसके घर पहुंचे और उन्होंने बड़े चाव से स्वादिष्ट भोजन किया। प्रकृति एकटक उन्हें ताक रही थी। उसके मन में वासना के बुलबुले उठ रहे थे। आनंद के जाने के बाद प्रकृति ने अपनी माता से कहा, मुझे किसी भी कीमत पर आनंद चाहिए। उसकी माता को विवश होकर उसकी बात माननी पड़ी। प्रकृति के बुलाने पर आनंद पुनः भोज हेतु उसके घर पहुंचे। उसकी माता ने भोजन में वशीकरण के दाने मिलाए थे। भोजन करने के बाद आनंद अचेत हो गए। प्रकृति विवाह हेतु दुल्हन की वेशभूषा में सज्ज हुई। वह अचेत आनंद के गले में वरमाला डालने ही वाली थी कि आनंद जागृत हो गए। उन्हें बहुत बद्धा झटका लगा। वे अपने मन को शांत करने के लिए तुरंत ध्यान में लग गए। प्रकृति किसी भी कीमत पर आनंद को अपना बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने भोजन में वशीकरण के दाने मिलाकर आनंद को बेहोश कर दिया। जब आनंद बहुत समय तक वापस ना लौटे तो बुद्ध ने अपने अन्य शिष्य को उन्हें ढूंढने भेजा। प्रकृति के बदन में आनंद के शरीर में समा जाने की घिनौनी चाहत इस कदर हावी हो गई थी कि वह उसे गंधर्व विवाह करने हेतु उद्यत हुई। प्रकृति वरमाला डालने ही वाली थी कि तभी आनंद सचेत हो गए। प्रकृति ने कहा, अब हम गंधर्व विवाह कर सदा के लिए एक हो जाएंगे। किंतु आनंद अत्यधिक संयमित थे, अतः वह इस क्षण भंगुर शारीरिक सुख की चेष्टा को समाप्त करने हेतु ध्यान में बैठ गए। इतने में आनंद को ढूंढते हुए बुद्ध के दूत भी वहां आ पहुंचे। प्रकृति को बुद्ध के समक्ष पेश किया गया। बुद्ध ने जब उससे पूछा कि आनंद किससे अधिक प्रेम करता है, तब उसने कहा, मुझसे तो नहीं। इस पर बुद्ध ने उसे समझाया कि आनंद का प्रेम पवित्र है। वह हर प्राणी से प्रेम करता है, किंतु वह स्वतंत्र है तथा वह सभी को प्रेम मार्गी बनाने की चेष्टा करता है। बुद्ध के विचार सुनकर प्रकृति को आत्मग्लानि महसूस हुई। उसने बुद्ध से अपने इस कृत्य हेतु क्षमा मांगी तथा स्वयं भी एक भिक्षुणी बन गई।